दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। अनुप्रिया, अनुप्रिया दिखाई दे रहा है? अनुप्रिया दिखाई दे रहा है रे? सबको दिखाई दे रहा है? अब बोलवे नहीं करेगी कोई। दिखाई दे रहा है सबको? नरेशन फिर से शुरू कर देते हैं हम, ठीक है? सर शुरू से शुरू कीजिएगा। हाँ, शुरू से शुरू कर देते हैं। दिखाई दे रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ। चलो दो मिनट वेट कर लो और देखते हैं अगर कोई ज्वाइन होता है तो। ठीक है? कोई ज्वाइन नहीं हुई ना? चलो ठीक। संभवी, ठीक है? तो नरेशन मतलब होता है कथन, इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है? अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? हम उस दिन लिखवाए थे, क्या होता है डायरेक्ट स्पीच? कोई बता सकता है डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? सर जो डायरेक्ट बोला जाता है। ये थोड़ी होता है। डायरेक्ट स्पीच में शब्दों की, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता की शब्दों को ज्यों का त्यों यानी कि हूबहू। ज्यों का त्यों का मतलब क्या हुआ? हूबहू। ठीक है? ज्यों का त्यों कहते हैं। ठीक है? ज्यों का त्यों कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? ज्यों का त्यों, कोई भी स है तो ज्यों का त्यों लिखा जाता है इसमें, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है? अगर कोई कुछ बोला तो ज्यों का त्यों हम लिखेंगे, वो मेरा डायरेक्ट स्पीच होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच में एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, हूबहू यानी कि ज्यों का त्यों। ठीक है?
तो ये एक एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, राम सेड टू, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टूडे, बिजी टूडे। ठीक है, राम ने कहा मैं आज बिजी हूं, राम ने कहा मैं आज बिजी हूं। अगर यही ये वक्ता बोला और यही चीज हम दूसरे को सुनाएंगे, ये मेरा डायरेक्ट स्पीच होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच होगा। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास यानी कि इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। हर हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग जो होगा वो डायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग डायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उस तरह ना बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है। ठीक है, अपने शब्दों में बोलता है वो, यानी कि जो वक्ता बोला वो ना बोल के वो अपने शब्दों में बोलेगा। जैसे कि इसको हम बनाते हैं, राम सेड टू का यहां पे हो जाएगा टोल्ड, TOLD, राम टोल्ड श्याम, सेड टू का टोल्ड हो गया श्याम, राम टोल्ड श्याम। जब इन्वर्टेड कोमा हटता है तो डैट का प्रयोग होता है, डैट। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, आई यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार से। तो आई राम के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ही। उसके बाद ये एम है, यहाँ पे प्रेजेंट में है, यहाँ पे पास्ट में हो जाएगा। ही वॉज बिजी टुडे। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? उतारिए इसको जल्दी, इसको जल्दी उतारिए। दिखाई दे रहा है सबको?
है हाँ ज्यों बोलिए के पास क्या चीज? told 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 Syam that he was busy today. मिटा दे। सर थोड़ा सा रुक जाइए। हो गया सबका? हो गया सर। सबका हाँ हो सर गया? हो मिटा गया। दे। सिमरन हुआ रे? सिमरन हो गया? ये समझ में आ गया? इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच कौन सा कहलाता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, ये जो अंदर वाला भाग हुआ, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो सेंटेंस रहता है, उसके वर्ब को या उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है।
यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, राम सेड, राम सेड टू श्याम, यहां इन्वर्टेड कोमा शुरू होता है, ठीक है। आई एम बिजी टूडे, आई एम बिजी टूडे, ये इन्वर्टेड कोमा बंद, ठीक है। तो हम क्या बोले? रिपोर्टिंग वर्ब कहां पे रहता है? इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है, ये मेरा सेंटेंस है, उसके वर्ब को, ये मेरा वर्ब है, ठीक है, ये मेरा क्या है? वर्ब है। तो यहां पे सेड, सेड मेरा वर्ब हो गया, सेड मेरा क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब, ये मेरा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, समझ में आ गया। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा ये। सेकेंड नंबर आता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, के अंदर जो सेंटेंस रहता है, रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई एम बिजी टूडे। तो यहां पे रिपोर्ट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यहाँ पे जो सेंटेंस है उसी को, पूरे को रिपोर्टेड स्पीच कहा देंगे हम। तो ये मेरा क्या हो गया? पूरा अंदर में है, ये मेरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये मेरा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये जब हम नरेशन बनाएंगे तो वहां पे ये काम आएगा, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, उतारिए इसको जल्दी। जल्दी नोट कीजिए इसको।
हो गया, लिखा हुआ हो गया। नहीं सर, थोड़ा सा बचा है, रुकिए ना सर। हो गया सर। कंप्लीट हो गया। सर थोड़ा सा समझा दीजिए ना फिर से। देखो, यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना होता है। एक ध्यान रखना होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर, एक ध्यान रखना होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ये दो भाग है, एक सेंटेंस के दो भाग हैं, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कोमा ये जो इन्वर्टेड कोमा, ये जो है, ये क्या हुआ, इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस का जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस है और उसकी जो वर्ब है वो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, ये चेंज होता है, ये ध्यान रखना तुम लोग। ये रिपोर्टिंग, हम उसमें बोलेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें, तो तुम लोग दिमाग में खो जाना। ये ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और रिपोर्टेड इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। बस यही याद रखना। ये तो पूरा बड़ा ये है नहीं, बस यही दो चीज को लेके इतना बड़ा हो गया। क्या हो गया, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस का जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, और एक बात समझिए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन इसकी जो वर्ब है, वर्ब क्या हो जाएगी, बता सकते हैं हमको कोई? इसको जो वर्ब है वो क्या कहलाएगी? ये वर्ब कहलाएगी वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या कहलाएगी? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया, यानी कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहाँ रहता है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रहता है, और ये पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और इसकी क्रिया वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, जबकि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस नहीं समझ में आया सर। क्या समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया तुमको? इधर की इस साइड वाला जो बताया ना, हाँ, वो समझ में नहीं आया कुछ। ये साइड में क्या, ये कोमा है, कोमा के अंदर वाला भाग ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ये याद रखना है। और इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस है और इसकी जो क्रिया है यहाँ पे सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। बस ये याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। इतना सा याद रह जाएगा ना? हाँ सर। समझ में आ गया ना? हाँ। चलिए उतारिए जल्दी और मिटा दे अब हम। अनुप्रिया हो समझ में गया। आया? यस सर। तो मिटा दें इसको। हाँ सर, मिटा दीजिए। आगे अब जनरल रूल है कुछ, इसका मुख्य बिंदु इसको पढ़ा देते हैं।
अब हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ जनरल रूल्स है जो हर प्रकार के सेंटेंस के साथ लागू होता है। ठीक है, कुछ जनरल रूल है जो हर प्रकार के सेंटेंस के साथ लागू होता है, लेकिन कुछ स्पेशल रूल भी है। ठीक है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए कुछ जनरल रूल्स हैं जो हर प्रकार के सेंटेंस के साथ लागू होता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के सेंटेंस के लिए अलग अलग होते हैं। अब ये दो रूल हमको पढ़ाना है, जनरल रूल और स्पेशल रूल। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। जल्दी नोट कीजिए।
हो गया, नोट हो गया सबका? लिख नहीं लिए? सर। जल्दी लिखिए। हो गया? आप लोग इसको फेयर कॉपी में लिखिएगा बढ़िया से, और सबको एक जगह लिखिएगा, अलग अलग पेज में नहीं लिखिएगा। मतलब कि कुछ सब्जेक्ट कुछ घुसा दिए, फिर इसको लिखे, फिर सब्जेक्ट हिंदी घुसा दिए, ऐसा नहीं, एक साथ होना चाहिए एकदम। हो गया सबका? निशांत हुआ जी? निशांत, मिथुन हो गया? हो गया सर। हो गया सबका? अनुप्रिया हो गया? नहीं हुआ है सर। क्या? जल्दी नोट कीजिए। हो गया सर। अब इसका जनरल रूल क्या होता है उसको हम अब कल पढ़ाएंगे, यहाँ से जनरल रूल से, ठीक है? जनरल रूल से अब हम इसको कल पढ़ाएंगे। जनरल रूल्स क्या होता है, सब कोई इसको जैसे लिखे हैं कल हमको सुबह दिखा दीजिएगा। जैसे आप लोग लिखे हैं ना, हमको सुबह दिखा दीजिएगा, सर इस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है? सुबह ले जाइएगा कॉपी सबको। सर फेयर में देखिएगा। क्या सर हाँ, बोले फेयर कॉपी में देखिएगा। अरे जहाँ भी लिखी है रफ में ही लिखी है तो एक साथ लिखना पूरा, ठीक रहेगा। एक ठीक है। ठीक ना? और सर क्लास कितना में है? 5:30 में कि 5 में? 5:15। 5:30 ठीक है। ठीक।